मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय।
सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदिश्य पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यति वाचि मे सदा। ओ श्री दया परिवार द्वारा आयोजित स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम में अविरत बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है गीता चिंतन माला में। आज विशिष्ट दिन है गुरु पूर्णिमा और गीता का 18वां अध्याय का हम 67वें श्लोक से पारायण कर रहे थे। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, तो गुरु का पूजन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो उन्हीं के वचनामृत से, इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से, तो जो भगवत गीता है वो भगवान ने भी गाई है, तो उनका पठन करने से भगवान की पूजा हो जाती है। जब हमने कैसे कल बोला था कि जो अध्ययन करता है तो ज्ञान यज्ञ द्वारा वो मेरी ही पूजा करता है। और व्यास ने इसकी रचना की है महाभारत के अंतर्गत। तो वैसे तुम नित्य पाठ करते हैं, लेकिन आज कुछ विशिष्ट उद्देश्य से, क्योंकि व्यास की एक उनकी पूजा हो, भगवान कृष्ण की पूजा हो, गुरु की महिमा बढ़े, इसके लिए पहले जो 7 श्लोक हैं 67वें से लेके आगे 7 श्लोक का पारायण करेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। इदन्ते न तपस्काय इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यम् य इमं परमं गुह्यम् मदभक्तेष्वभिधास्यति मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्य संशयः मामेवैषत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमम् अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः
ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् केचिदेतच्छ्रुतं पार्थम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कचित् अज्ञानसम्मोह कचित् अज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव। ये जो हम श्लोक का पारायण किया उसमें ये मेरा ज्ञान जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनने वाला नहीं है, दोष दर्शन वाला है, उसको नहीं कहना चाहिए। और जो भक्ति भाव से सुनेगा और जो भक्ति भाव से जिसको कहेगा या सुनेगा या इसका चिंतन करेगा तो अत्यंत मेरा प्रिय है, ऐसी बात कही। और फिर बाद में भगवान ने पूछा कि तेरा अभी कुछ तेरा मोह दूर हुआ, तेरी बुद्धि में ज्ञान स्थिर हुआ, तेरी अविवेकता है तो तेरा जो ये बुद्धि में स्थिर हुई कि नहीं, एकाग्र चित्त से जो तूने सुना उसमें कुछ बात मगज में गई कि नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। तब अर्जुन जी कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत। हे अच्युत, आपके वचनों से मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे मेरी स्मृति का ज्ञान हुआ है, स्मृति प्राप्त हुई है। तत्प्रसादान्, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। और स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरा सब प्रकार का संदेह दूर हो गया है। करिष्ये वचनं तव, अब मैं आप जो बोलेंगे ऐसे में करने के लिए तैयार हूं। तो गीता का यही तात्पर्य है, समर्पण भाव। गीता का यही तात्पर्य है हमारे मोह को नाश करना। गीता का यही तात्पर्य है कि हमें हमारी स्मृति, हमारी जो राह भटके हैं, कभी कभी क्या है कि हम कुछ ऐसे प्रसंग में अपने आप को भूल जाते हैं, जैसे आवेश में आके अब जाना है, तैयारी करनी है, ये करनी है, तो फिर एक आध चीज भूल जाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि एक प्रवाह में स्थित हो जाती है, फिर आजू बाजू का हमें ध्यान नहीं रहता है।
तो इसी को बोलते हैं स्मृति भ्रंश। बात दिमाग में रहती है लेकिन होठों पे नहीं आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आवरण आ जाता है, जैसे सूर्य पे बादल छा जाता है, तो जैसे होता है ना कि हम मूढ़ता आ जाती है। हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं, कभी कभी हमारी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है, कभी कभी एकदम मूढ़ता आ जाती है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। तो गीता हमारे प्रमाद को दूर करती है, हमारे आलस्य को दूर करती है, हमारे मोह को दूर करती है, हमारी स्मृति को जागृत कर देती है। यही तो गीता का तात्पर्य है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मैं इस श्लोक पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसको खाली स्पर्श करके ही आगे के जो अनुसंधान में इसको लेंगे। तो अगर मोह को नष्ट करना है, स्मृति को प्राप्त करना है, तो गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यम संवादमावयो। ये धर्म्य है। भगवान कहते हैं कि ये जो तेरा और मेरा संवाद है, संवाद इसको कहते हैं कि जिसमें परस्पर समानता का भाव हो। आज परिस्थिति विकट है क्योंकि संवाद नहीं होता, विवाद ज्यादा होता है। देखो, हमारे घर में या हमारी जो अशांति का मूल कारण है कि संवाद नहीं होता है। आप देखेंगे मूल कारण, कई लोगों का प्रश्न है कि क्या करूं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। घर में भी सबको ये लगता है कि मेरा कोई सुनता नहीं है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि मुझे ही क्यों सुनाने जाता है, मैं हमेशा कितना सुनूं मैं, हाँ? अब मुझे क्यों सुनाते हो। ये दो बातें हैं। अब मुझे क्यों सुनाते हो, तो किसी को सुनना नहीं है। जो बार बार सुनाता है, बेटे को ऐसा लगता है कि पिताजी बस हमेशा सुना ही रहते, सुनते ही रहते, सुनाते ही रहते, सुनाते ही रहते, इसलिए वो व्यग्र है, दुखी है। और पिता को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, इसलिए बाप को भी विडंबना है। लेकिन गीता हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, देखो मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब आपको बोलना है, आपको सुनाना है, लेकिन क्यों सुनाना है। अब जिसको आपके प्रति मोह, भगवान कहते हैं ना, इसी के सामने बोलना चाहिए जो मेरे भक्त हैं, मतलब जो समर्पण है, जो प्रेम रखने वाले हैं। एक सीधी सी बात है जीवन में। देखो, ये भगवान के श्लोक जो हैं, अब व्यवहार में इसको कैसे हम चरितार्थ कर सकते हैं। भगवान का तो तात्पर्य है, गीत अर्जुन को कहते हैं कि जो तेरा मेरा संवाद जो गाएगा, जो बोलेगा, जो सुनेगा, जो अध्ययन करेगा, वो अत्यंत प्रिय होगा। लेकिन इसको व्यावहारिक दृष्टि से देखें, क्योंकि हम तो संसार में रहने वाले हैं, तो गीता को व्यवहार में हम कैसे अपनाएं, तो गीता कृष्ण ही हमें उपदेश देते हैं। बोलो उसके ही सामने जो आपको इज्जत देते हैं, जो आपको आपकी अमान्य रखते हैं। अगर परिवार में ऐसा लगता है कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो मत बोलो। देखो, ऐसा नहीं कि भगवान ये हमने बताया है, भगवान बोलते नहीं, ऐसा करके भी दिखाते हैं। ये संवाद कब भगवान ने बोलने की कब शुरुआत, अर्जुन ने जब बोला कि प्रभु आप बताइए मुझे। हमारा क्या होता है, हम बस शुरू हो जाते हैं, सामने वाले को सुनने की इच्छा है कि नहीं है, बस मेरा मानना ही पड़ेगा, मैं बोलता हूं ऐसा करना ही पड़ेगा। वहां गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वहां संवाद नहीं, फिर विवाद हो जाता है, फिर विवाद से फिर विषाद हो जाता है, उद्विग्नता हो जाती है, उग्रता हो जाती है। अगर हम कृष्ण के भक्त, कृष्ण हमें बताते हैं कि मत बोलो। भगवान ने कभी सामने से उपदेश देने की शुरुआत ही नहीं की है। पूरा एक अध्याय अर्जुन अपना फिलोसॉफी बताई, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक बोल रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। अब शिष्य तो होता है तो शरणागति है। मैंने गिरीशानंद जी के जो इनके प्रवचन से सुना था कि शरणागति पूर्ण नहीं थी, युद्ध नहीं करूंगा, बस बाकी सब कुछ करूंगा। लेकिन ये 17वें श्लोक में तो भगवान अर्जुन कहते कि अभी तो करिष्ये, अभी तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं।
अनकंडीशन है। आप जो बोलेंगे वो। तो ऐसा कब होता है? जब अर्जुन को कृष्ण के प्रति ऐसा संपूर्ण समर्पण भाव आया। भगवान भी कहते हैं कि आप ऐसा ही बोलो जो जिसको आपके प्रति आदर है, प्रेम है। जिसको प्रेम है तो आप जो भी बोलेंगे तो आपके आज्ञा का आदर करेंगे, और नहीं है तो उसमें मायूस मत होइए। अरे रे, लेकिन कोई सुनता नहीं है तो मैं क्या करूं, क्या करें? कुछ नहीं, उसको अपने हल पे छोड़ दीजिए। जो अग्नि होता है ना, दीपक होता है, जैसे दीपक की लौ से अगर दूसरा दीपक जलाता है तो वो दूसरा दीपक भी जलने लगता है, लेकिन दीपक कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि अपने आप में ज्योत है, वो जलती रहती है। अगर कोई उससे दूसरा ज्योत जला लेते हैं तो और रोशनी बढ़ जाती है, नहीं जलाते हैं तो जो दीपक है वो ऐसा का वैसा ही रहता है। जैसे तीर्थ होता है, नदी से कोई अपनी प्यास बुझाते हैं तो नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई नहीं बुझाता है तो भी नदी बहती रहती, वो अपने आप में मस्त है। गीता हमें यह सिखाती है, व्यवहार में अगर रहना है, अगर अपने आप पूर्णता को आपने प्राप्त कर लिया, अपने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, फिर ऐसा क्यों आप अपेक्षा रखते हैं कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं? सुनने वाला नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान तो सुनते हैं। आप चिंतन देखते रहिए, तमाशा देखते रहिए, लीला देखते रहिए। हाँ, जहां जहां आवश्यकता हो वहां देखना है, बेटा यहां पे तेरा गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। बस भगवान ने एक बार टकोर कर दी, क्लैव्यम वास्मगम पार्थ नैव तत्युपद्यते थे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सोच गलत है, इतना ही। हाँ, अगर बेटे को आदर होगा तो फिर वो बोलेगा पिताजी आप मुझे समझाए और क्या करना है, तो किस तरह से करूं, फिर आप बोलिए, क्योंकि वहां पे समर्पण भाव है, थोड़ा आदर है, वहां आपकी थोड़ी इज्जत है। नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं तूने सुनना ही पड़ेगा, तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए देखो, भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत माने जो चलायमान नहीं होता है। भगवान जब उपदेश देते तो ऐसा भाव नहीं है कि मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा ये कर रहा हूं। शुरुआत में भगवान ने सेनैरुभर मध्य रथम स्थापयमेच्युतः, उसमें आदेश है, फिर भी भगवान इसमें अच्युत संबोधन किया अर्जुन ने। मतलब अर्जुन में थोड़ी सात्विक अहम भाव है, वो भगवान को आदेश कर रहा है, फिर भी भगवान ऐसे के वैसे हैं, जो ऐसी स्थिति है वैसी की वैसी है। 11वें अध्याय में भगवान ने पूरा विश्वरूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन अहोभाव से ओ प्रभु आ तो अच्युत, तब अच्युत का संबोधन किया है। तब भी भगवान ने ऐसा नहीं कि देखा मेरा प्रभाव कैसा, ऐसा है, वो जैसे थे वैसे ही रहे। और अब भगवान के अच्युत संबोधन कर रहा है, मतलब अभी समर्पण भाव है, समर्पित हो गया है अर्जुन। पहले आदेश था, बाद में मध्य में अहोभाव आ गया, और अभी एकदम पूज्य भाव आ गया, और अभी एकदम समर्पण भाव आ गया। फिर भी भगवान की जितनी जैसी थी वैसे ही रहे, वो अच्युत हैं, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है। हमारा क्या होता है, हम जब किसी को सुनाते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है, कोई नहीं सुनता है तो हमें ग्लानि हो जाती, कोई मेरे सुनने वाला नहीं है, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आदर्श स्थिति यह है कि अपने अपने पूर्ण बने रहिए, फिर कोई नहीं सुनेगा तो भी वो उसका नुकसान है, हमारा क्या जाता है। लेकिन जो पूर्णता नहीं होती ना, गुजरात में अर्धो गड़ो वधारे छलका है, पूर्ण गढ़ जो होता है वो ऐसा का वैसा रहता है। तो जीवन में, संसार में, गृहस्थ में अगर संवाद बना रहे तो आग्रह छोड़ दीजिए कि कोई मेरी सुनता नहीं है, बोलना छोड़ दीजिए। वहां ही बोलिए जहां आपका आदर हो, जहां थोड़ा उनको सुनने की इच्छा हो, तभी बोलिए। और संवाद इस तरह से होना चाहिए कि उसको देखो, आप भागवत का भी श्रवण करेंगे, यहां भी अर्जुन को इतना फिर
भगवान ने कभी उनको नीचा नहीं दिखाया है। उनका तू तो मेरा सखा है, तेरे में ये है उत्तिष्ठ, मेरे पे मुझे विश्वास है तू ये कर सकता है, तुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है। मतलब अरे ये कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही सरल है। इतना भगवान आश्वासन अपने शब्दों के द्वारा अर्जुन को उत्साह देते हैं। व्यवहार में भी ऐसा ही कहना चाहिए कि जिससे दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण का भाव हो। इसलिए यहां पे कहा है अद्येष्यते च य इमं धर्म्यम संवादमावयो। हमारे जो संवाद हैं धर्मयुक्त हैं। धर्म्यम माने कर्तव्य। एक पिता की जो हमारी कर्तव्य है, एक बेटे का कर्तव्य है, एक मां का कर्तव्य है, वही को तो धर्म कहा जाता है। हम हमारे धर्म से कभी च्युत न हो, और दूसरा अगर अपना धर्म बराबर नहीं निभाता है तो उसे आप सिर्फ सावधान करो, संवाद करो, उसके साथ चर्चा करो। और फिर भी नहीं, देखो ऐसे कई प्रसंग हैं। प्रहलाद ने कितना सुना लेकिन पिता ने नहीं माना है, हिरण्यकशिपु ने नहीं माना है। एक तरफ कुंभकर्ण है, भाई का नहीं माना है, तो छोड़ देना चाहिए उसके हल पे। आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं बोलता हूं तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, ये घर का मैं बड़ा हूं, तभी तो सब गड़बड़ हो जाती है। और कभी कभी सुनना भी चाहिए। दूसरे पक्ष लोग मुझे ही क्यों सुनाते, मुझे ही क्यों सुनाते, क्यों मैं बस मुझे सुनना ही पड़ेगा बार बार। अरे कोई बात नहीं, सुनाते सुनाने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर आप में आपने पूर्ण है तो ठीक है, बोलता है बोलने दो। लेकिन मैं कितना सुनूं, कितना सहन करूं। नहीं, अगर आप ईश्वर से जुड़े हो ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आदर है, प्रेम है तो बोलिए, तो आपकी कीमत होगी। अगर नहीं है तो मौन हो जाए, चिंतन देखिए। अध्येष्यते माने अभ्यास कीजिए, बस भगवान को याद कीजिए। भगवान जैसी तेरी माया, सब लीला देखते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर तो अवश्य पता चल जाएगा पिताजी आपकी बात सही थी, मैंने नहीं सुनी, लेकिन आपने किया था, अच्छा किया था, लेकिन मेरी गलती हो गई। तो कभी ना कभी उसको सद्बुद्धि देंगे भगवान। और श्रुणुयाद, सुनते रहिए बस। तो व्यवहार में ये अपनाना चाहिए। तो जहां पूर्णता है फिर वहां कोई फरियाद नहीं रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान असूयश्च श्रुणुयादपि न रहा। अब सुनिए बस, जहां श्रद्धा आपकी हो, श्रद्धा से आप जब सुनते हैं तो सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणा। वो भी सब शुभ लोगों को प्राप्त हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म करने वाले के शुभ लोगों के प्राप्त हो जाता है। और फिर भगवान 72वें श्लोक में फिर बोलते हैं कि कचिदेत श्रुतम पार्थम त्वय्येकाग्रेण चेतसा। हे पार्थ, क्या तूने मुझसे कहे हुए ये शास्त्रों को एकाग्रता से सुना, सुनकर बुद्धि में स्थिर किया, अथवा सुना अनसुना कर दिया? मतलब अब तक जो मैंने बोला वो तुरे बुद्धि में गया कि नहीं? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह, स्वाभाविक अव्यक्ता, चित्त का मूढ़ भाव सर्वथा नष्ट हो गया, जिसके लिए कि तेरा यह शास्त्र श्रवण विषय परिश्रम और मेरा वक्तृत्व विषय परिश्रम हुआ है? हाँ जी, हाँ हाँ। देखो ये शंकराचार्य कहते हैं कि कचित किम एतत् मया उक्तम श्रुतम श्रवणेन अवधारितम पार्थ, किम त्वया एकाग्रेण चेतसा चित्तेन किम प्रमादितम। जैसे मैंने बोला ना, आप भक्ति के संप्रदाय से बोले तो भक्ति की शुरुआत है श्रवणम। भक्ति श्रवण से शुरू होती है। आप ज्ञान मार्ग में जाइए तो श्रुति होती है, वहां पे भी श्रवण है। श्रुति मतलब कर्णोपकर्ण, गुरु और शिष्य का संवाद से ये होता है। भक्ति कभी सिद्ध होती है, ज्ञान कब सिद्ध होता है? जब उसमें एकाग्रता होता है। श्रवण भी, भगवान कब हमारे हृदय में आएंगे? जब श्रवण अच्छी तरह से करेंगे तो, एकाग्रता से सुनेंगे तो।
देखो, ईश्वर की कृपा तो अविरत बहती रहती है, आपकी प्यास कितनी है। अब जैसे ये प्रेमपुरी आश्रम है, मैंने उदाहरण दिया था कि भयंकर ताप हो रहा हो, चैत्र का महीना हो और किसी घटादार वृक्ष के आप नीचे खड़े रहते हैं तो कैसी आपको शाता मिलती है। लेकिन शाता कब मिलती है? क्योंकि आप वो ताप से संतप्त रहे थे, आपने वो ताप का अनुभव किया था। इसके लिए जब एक घटादार वृक्ष हुआ तो आपको शांति का अनुभव हुआ है। मतलब ये ताप का अनुभव हुआ, इसके बाद आपको ये जो शीतलता मिली, वो अनुभव कब हुआ? अपने ताप को अपनी ये किया है। लेकिन जिसने ताप को सहा ही नहीं है, तो उसके लिए वो वृक्ष की महिमा फिर वो नहीं हो जाएगी। अर्जुन ने विषाद रूपी ताप को सहा है, इसलिए भगवान के वचन उनको श्रेष्ठ लगे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा मोह नष्ट हुआ। मतलब ये तुझे शाता मिली, तेरी बुद्धि में एकाग्रता कर तूने सुना। अगर एकाग्रता से सुना होगा तो निश्चित ही तेरा मोह दूर होना ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो मैंने तुझे उपदेश दिया है उसका तुझे असर हुआ कि नहीं। ये तो भगवान की करुणा है, भगवान की यह है। नहीं तो भगवान को पूछने की क्या जरूरत थी। ये भगवान की विनम्रता है। नहीं तो जो उपदेशक होता है ना, उसको तो सिर्फ ये है बस उपदेश देना, लाभ 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 करके चले जाना, किसी को पल्ले पड़े या ना पड़े। लेकिन ये गुरु की महिमा है, और गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो भी मैंने दिया है ज्ञान के द्वारा वो उसके पल्ले पड़ा कर नहीं। इसलिए यहां पे कहा है कि किम ते ये शास्त्र का लेकिन एकाग्रचित्त से सुना तूने? अगर एकाग्रचित्त से सुना है और तेरी बुद्धि में स्थिर किया कि नहीं। क्योंकि देखो, उद्विग्नता कब आई थी? वो मन से विचलित हो गया था, उसकी बुद्धि में मूढ़ता आ गई थी। ये विषाद है, मूढ़ता है, ये मन का ही तो कारण है। श्रवण क्यों करना चाहिए? श्रवण से क्या होता है? हमारी मन की शुद्धि होती है, हमारी विचारों की शुद्धि होती है। इसलिए श्रवण का महिमा है, इसलिए श्रुति का महिमा है। तो श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, इससे हमारा मन धीरे 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 शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और फिर हमें ईश्वर की प्रतीति होती है। एकाग्रता मतलब जब तक भगवान के साथ संवाद नहीं हुआ था, तब भगवान अर्जुन की द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व में था वो, करूं या ना करूं। हमारी भी ऐसी स्थिति होती है ना, मैं कैसे जीऊं, क्या जीऊं, जो भी स्थिति में होती है हमारे ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन गीता क्या, शास्त्र क्या कहते हैं? हमारी एकाग्रता को, मतलब आप इधर उधर जो भटके, एक है। इसलिए भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में एकेन मनसा, एक मन से आप कीजिए, मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। ऐसे भी सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले तो एकाग्र, फोकस होना, जिसको बोलते हैं ना फोकस, एकाग्रता होनी चाहिए। ये भी बड़ी प्रकाश भाई ने देखो, ऐसे ही तो संवाद होता है। अब इसने छेड़ दिया तो वापस मुझे ये तार जुड़ गया वापस। महाभारत में भी अर्जुन क्यों प्रिय है द्रोणाचार्य को? क्योंकि उसकी एकाग्रता है। सब परीक्षा करने के लिए बोले हैं, द्रोणाचार्य ने कहा कि ये पक्षी है, उसकी आंख को भेद करना है। फिर सबको बारी बारी पूछा गया, क्या दिख रहा है? अरे बड़ा वृक्ष है, पंखी है, उसमें बैठा है, पूरा वर्णन कर दिया। तो बोला ठीक है, बाजू पे सबने। फिर बोलते डाली है, पत्ते हैं, ये कुंपड़ हैं, फिर बोलते हैं कि पंखी हैं, इतने इतने पंख हैं। और फिर अर्जुन को पूछा गया तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आंख दिखती है। इसी को बोलते हैं एकाग्रता।
मतलब जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो पहले तो फोकस होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एकाग्रता। फिर अगर अध्यात्म की ओर मुड़ना है तो एकाग्रता होना चाहिए। मतलब हमारा जो मन, जो हमारा क्या होता है, आधा संसार में, आधा अध्यात्म में। जब समय मिला तो फिर चलो ये भी कर लेते हैं, थोड़ा भजन भी कर लेते, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकाग्रता मतलब एक ही। इसका मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दीजिए, आप सब ये व्यापार छोड़ दीजिए, नहीं। जो भी करें उसमें हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति है। तो आप जो भी करते हैं उससे भी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रेमपुरी में आके गीता 1 घंटा श्रवण करेंगे तो ही आपको परमात्मा मिलेगा। अरे आप जो भी करें, जब रोहिदास है, चमार था, वो चमड़े का वो सब ये करा था, फिर भी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तुला ये वैश्य था, व्यापार करता था, और ये बोलते हैं ना, ये तुला का उसका करके करके उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। गोरा कुंभार, आपने वो सुना होगा, मिट्टी के घड़े बनाता था, लेकिन उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। एकाग्रता माने क्या? अब जो भी व्यवहार करो, जो भी कार्य करो, लक्ष्य आपका क्या है, उसमें आप जो आपका लक्ष्य उसमें आपको मिला दो, तो वो आपका कार्य वो आपके लक्ष्य के प्रति हो गया। भक्ति, ज्ञान और जो सांसारिक जो है उसमें फर्क इतना ही है, हम जो भी क्रिया करते हैं वो स्व सुख के लिए करते हैं, स्व आनंद के लिए करते हैं, स्व संतोष के लिए करते हैं, स्व प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन स्व को हम पहचानते नहीं है कि स्व माने कौन। हम शरीर को ही स्व मान लेते हैं और फिर उसको ही खुश करने के लिए, हमारे मन को खुश करने के लिए संसार से हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो ये मोह का कारण क्या है? भगवान कहते हैं नष्टो, अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मोह कब उत्पन्न हुआ था? 4 बातें हैं जिससे हमें मोह उत्पन्न होता है। और सारी गीता का आप जो सारांश निकालेंगे तो 4 बातें हैं मूल, जो हमारा मोह कहो, दुख कहो, अज्ञान कहो, अशांति कहो, इसका मूल कारण 4 ही दिखेंगे। उसमें सारा वेदांत, सारा ज्ञान आ जाएगा। एक होता है अनित्य में नित्य बुद्धि। जो अनित्य वस्तु है इसको हम नित्य मान लेते हैं, जैसे हमारा देह, संसार, संबंध, इसको ही हम नित्य मान लेते हैं। जैसे अर्जुन को भी, अरे ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा है, फिर उसमें हम हमारा अधिकार भाव, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसके कारण फिर हमको मोह उत्पन्न होता है, हमारी अशांति बढ़ जाती है। गीता हमें ये सिखाती। एकाग्रता माने क्या कि धीरे धीरे वो विवेक जागृत हो है हमारे में कि जो कौन सी चीज शाश्वत है और कौन सी चीज अनित्य है, क्षण भंगुर है। अर्जुन दुखी हो रहा था, जो घटना, जो परिस्थिति निर्माण हो रही थी, जो युद्ध के कारण, अपने स्वजन के कारण, लेकिन ये जो घटनाएं घटती है वो भी क्षणिक होती है, कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाती है। अब संबंध भी जो देखेंगे तो भी संबंध वो शरीर के कारण होते हैं, जिसने हमने मान लिया है, वो भी सब अनित्य ही होते हैं, क्योंकि कोई भी संबंध शाश्वत तो होता नहीं है, देह के कारण होता है। फिर हम उसको नित्य मान लेते हैं, और जब वो समाप्त हो जाता है, हमारे से बिछड़ जाते हैं, तब हमें दुख होता है। इसके लिए सबसे पहला सिद्धांत अनित्य में नित्य बुद्धि। शरीर, वस्तु, जो इसके साथ हम हमें अटैचमेंट हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है, फिर हम क्या बोलते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ममत्व ही दुख का कारण है, क्योंकि अनित्य को हमने नित्य मान लिया है। हाँ नहीं, हाँ ज्ञान, इसमें ज्ञान की पिपासा, ज्ञान ज्यादा है।
मतलब ये एक बार आपको विवेक जागृत हो गया ना कि ये सब अनित्य है, फिर अपने आप सब मोह नष्ट होने लगेगा। ये अध्ययन, गीता श्रवण, गीता पठन, गीता वाचन, इसका हेतु ही ये है बार बार, क्योंकि ये सब अविद्या जन्म जन्मांतर से हमारे मन में, हमारे दिमाग में इतनी दृढ़ हो गई है ना, इसलिए बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे जल्दी जाती नहीं है। फिर हमें पता है, अब सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं उपदेश आपके ही में मेरी भी बात करता हूं, जैसे अब ये जाऊंगा तो फिर वापस संसार में वापस आ जाएगा सब। जैसे लोहा होता है ना, लोहा को काटने के लिए सिर्फ एक हथौड़े से काफी नहीं, उसको 50-60 फटके पड़ते, बाद में उसका ये विच्छेद होता है। तो हमारी तो जन्म जन्मांतर की ऐसी वासना है। इसलिए तो गीता में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते है। ये तो जन्म जन्मांतर के जब ये वासना का क्षय होता है तब ये हमें प्रतीति होती है कि अहम ब्रह्मास्मि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये भेद दृष्टि इसके लिए क्योंकि हम नित्य और अनित्य में हम भेद नहीं कर सकते, उसमें विवेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो हम दुखी होते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा ना कि गतासु अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जो गए हैं और जो नहीं गए हैं उसमें पंडित शोक नहीं करते, क्योंकि उनको ये विवेक हो गया है नित्य क्या है और अनित्य क्या है। अगर आपने बार बार ये सुन के आपके संस्कार दृढ़ हो गए कि ये संसार है, प्रतिक्षण बदल संसरति संसार, और संस्कार जितने भी हैं जो संसार में आ जाते, पंच प्रकृति के जो भी हैं तत्व, सब नाश होने, मतलब परिवर्तन। अब मृत्यु भी, हम बोलते हैं मृत्यु, लेकिन वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं है। स्वामी श्री गिरिशाचार्य जी ने भी बड़ा सुंदर भाव किया था उन्होंने। हम बोलते हैं कि मृत्यु हो गई, लेकिन क्या वास्तव में कोई मृत्यु होती? जो मतलब पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि का अंश अग्नि में मिल जाता है, वायु का अंश वायु में मिल जाता है, वो ये शरीर पंच तत्व का ही बना है। जब हम जलाते हैं तो अग्नि का अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है, वायु का वायु तत्व में विलीन हो जाता है, जल का जल तत्व में विलीन हो जाता है। वो विलीन हो जाता है लेकिन नाश नहीं होता है। सिर्फ शरीर की बात छोड़िए, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु आप देखेंगे, आप उसका पूर्ण नाश कर ही नहीं सकते। उसकी बदल सकते हैं। हाँ, उत्सव से, हाँ, कई महात्मा होते हैं तो जब मृत्यु होते लोग ढोल नगारा बजा के नाचते नाचते उनका अंतिम संस्कार करते हैं। पदार्थ जो भी हैं, संसार की कोई भी चीज है, आप संपूर्ण डिस्ट्रॉय उसको नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते। जैसे आप एक पत्ता है, अब पत्ता जो फॉर्म में है आप उसको बदल सकते हैं लेकिन नाश नहीं कर सकते। आप उसको फाड़ देंगे तो अनेक टुकड़े में वो पत्ता बट जाएगा, आप उसको जला देंगे तो भी ऐश तो रह जाएगी, कुछ ना कुछ तत्व तो रह जाएगी। अब पूर्ण डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हैं। तो वापस जो जैसे मिट्टी का गड़ा है और फूट जाता है तो वापस मिट्टी बन जाता है। उसका विलीनीकरण जो एक रूप तो है। सोने की विटी हो, हम बोलते हैं विटी है, चैन है, मूल तो सोना है। सोनार क्या करता है, उसको अग्नि से जला के वापस वो सोना बना देता है। इस तरह से मतलब मृत्यु तो वास्तव में हम अध्यात्म की दृष्टि से देखा तो मृत्यु किसकी होती ही नहीं है। जैसे पानी में बुदबुदे होते हैं, वैसे ये पंच तत्व में ऐसे अलग अलग शरीर उत्पन्न होते रहते हैं। यह अध्यात्म दृष्टि, विवेक दृष्टि है। हमें सब पता है, हम ट्रेन में प्रवास करते हैं तो आजू बाजू में जो बैठते हैं तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन हमको पता है कि जब स्टेशन आएगा तो हमें उतरना पड़ेगा। सब उतर जाते हैं, वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। संसार भी ऐसा ही है ना। लेकिन अरे ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पोता है, ये मेरा ये है, जितनी हम आत्मीयता बढ़ाते हैं, अटैचमेंट बढ़ाते हैं, उतना दुख हो, बस वो जब छूट जाता है तब बहुत दुख हो जाता है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि देखो यहाँ पे भी, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है।
फिर मैं प्रश्न तो फिर क्या अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए? ये नहीं, नहीं रखना है, लेकिन ये सब ध्यान में रखना है कि ये भी छूटने वाला है, ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। हाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये सब अनित्य के जीवन में आते हैं। नित्य एक ही है परमात्मा, नित्य एक ही है अपनी आत्मा। तो फिर जब शरीर मिला है तो क्या प्रयोजन है? तो बस वो परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। इसलिए कबीर जी कहता है ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये संसार में आते सब लोग पिसते ही हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी यश, कभी अपयश, कभी मायूसी, कभी प्रसन्नता, कभी उदासी, कभी संसार बाग बाग लगता है, कभी संसार एकदम निरर्थक लग जाता है, क्योंकि हम पिसते रहते हैं संसार में। जैसे जैसे परिस्थिति हमारे आती है, कभी मन के अनुकूल हो जाता है तो संसार में इतना सुंदर लगता है, आहा हा हा हा, और कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो संसार मायूस हो जाता है। संसार के घर में भी है, जब प्रसन्नता रहती है तो इतना अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, और जब प्रसन्नता कुछ मन में उठाता है तो मैं तो पछता गई, क्या तुमसे शादी करके, पता नहीं कि अब 50 साल हो जाते हैं शादी के, फिर भी अरे मैंने क्या देख लिया तुम में, ये तो दुष्कर हो गई, मेरी जिंदगी तो निरर्थक हो गई, भगवान छुड़ाए तो अच्छा है, ये अच्छा है। दूसरे दिन वापस उल्टा हो जाता है, फिर आज खाने में क्या खाएंगे, आज क्या बनाऊं, होता रहता है। ये परिवर्तन, ये संसार का नियम है, सब खेल देखने का, मजा लेने का, ये भी जाने वाला है। वो कहानी थी ना कि आया, राजा ने पूछा कि क्या है, तो लड़के बस आप बता दो, ये भी दिन जाने वाला है, ये भी दिन जाने वाला है। उस दिन श्लोक याद नहीं रहा था, फिर मुझे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखः आगमः पायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। सहन करो, कभी अनुकूलता है ईश्वर की कृपा, कभी प्रतिकूलता है जैसे ईश्वर की इच्छा, अपनी अपनी स्थिति ऐसे बना रहेगा। अच्युत आप भी बने रहे, बस इसी को अध्यात्म, इसी को ज्ञान बोलते हैं। भगवान मौका दे तो आप बोलिए, भगवान अगर बोलना नहीं है तो ठीक है, आप अपने अपने पूर्ण हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग कहते चलो हरिद्वार अमूल्य पितृपक्ष में भागवत कथा का पारायण न्योचार इतनी है, ये करना है। अरे भगवान को गरज होगी तो बुलाएगा, भगवान को गरज नहीं है तो अहंकार रखना है तो श्रेष्ठ अहंकार रखो, सीधा भगवान से डायरेक्ट क्या फर्क पड़ता है। अगर आप पूर्ण से ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बोला है तो ठीक है भगवान की कृपा है, नहीं बोला है तो ठीक है सुनते हैं तो भी भगवान की कृपा है। मतलब भगवान के बोलने से अब भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर ईश्वर को कंधे में नहीं रखा तो बोलने में अहंकार आ जाता है, फिर वो उपदेशक बन जाता है। तो बोलना या सुनना सब में ईश्वर है, बस ईश्वर बुला रहा है, ईश्वर सुना रहा है। या सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है तो चिंतन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, वैसे भी ईश्वर से जुड़े रहिए। बस कभी बोलना का मेला मिला तो मैं ईश्वर को याद कर रहा हूं, मेरा ज्ञान दृढ़ हो रहा है, इस भाव से आप बोलिए तो कभी आपको अहंकार नहीं आएगा। सुन रहे तो ईश्वर श्रवण द्वारा मैं मेरे भगवान को पुष्ट कर रहा हूं, मेरा स्वाध्याय हो रहा है। जो अच्छी बात लगे हम स्वीकार करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, इससे भी ईश्वर की आराधना हो जाती है, ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। और सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है तो आत्मचिंतन करिए, गीता का अभ्यास करिए, तो इससे भी ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। इससे तो हमारा मोह नष्ट होता है। फिर धीरे धीरे मोह नष्ट होने का प्रमाण क्या है? फिर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, किसी प्रकार का मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं रहेगा। हम छोटी छोटी चीजों में कितने आकर्षित हो जाते हैं,
जैसे हमारी स्थिति वो बच्चों की जैसे खिलौने की दुकान में जाते हैं, वो उसको ये भी लेना है, वो भी लेना है, अरे ये भी अब मेरे जीवन में आ जाए, ये भी मेरे जीवन में आ जाए। बड़े होते फिर हमारी वो बच्चे की वृत्ति जाती नहीं है। फिर देखते अरे देखो इसने तो कितना ऐसा कर दिया, काश मेरे पास होता। बच्चों का भी ऐसा होता ना, दूसरे का खिलौना देख के फिर वो होता है, पापा मुझे भी ऐसा ले दो ना। फिर या तो जलस भाव हो जाता है। बड़े होते हैं लेकिन बच्चे की वृत्ति हमारे में जाती नहीं है फिर। अब यहाँ पे देखो स्थिति, एक परिस्थिति ऐसे होता है, एक कार्य होता है, लेकिन उसकी जो परिणाम कैसे अलग अलग होते हैं। प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई, कई लोग बोलते हैं अरे कितना पैसा, अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, ये करता है वो करता है। अरे भाई इसके पास पैसा था तो उसने किया, जलसा किया, क्या किया। अब जिसको आमंत्रण मिला वो भी, अरे देखो हमको परिवार ये आमंत्रण मिला, हमको जाना है, बार बार सुनाते रहते, सबको ये करते रहते हैं, हम जाके आए, हम जाके आए। अब जो नहीं गए उसको भी ये घृणा करेंगे, क्या खर्चे, कितने ये दिखावा क्यों करते, ये करते हैं। अब जिसको आमंत्रण नहीं मिला है और नहीं गए, वो उसको और अहंकार, अरे हमको तो मिला था लेकिन हम गए नहीं, अरे हमको टाइम ही नहीं था। मतलब वो भी इससे अहंकार पुष्ट होता है। और जो ज्ञानी है जो है उसको ये होता है तो सब देखते हैं, हम देख के मजा लेते हैं, बस किया है तो भगवान की सब लीला है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप में वो पूर्ण है। बस ऐसे संसार में जो भी आप देखते रहिए, बस दृष्टा भाव रख के, साक्षी भाव रख के, परिवार में चाहे कुछ बने, अनबन बने, कुछ भी बने, भले आप लाभ लाभ करो, लेकिन अंदर से एक बात, ये सब भगवान की लीला है, ये सब ये चलता रहता है। तो इसको ही बोलते हैं नष्टो मोह। जीवन में कभी किसी की फरियाद है, किसी बात की आपको कमी लगती है, किसी बात की आपको चिंता लगती है, किसी बात का आपको भय लगता है, तो समझना चाहिए कि अभी हम ये पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है। तो निरंतर ये भगवत का चिंतन करते रहिए, संतों से सुनते रहिए, तो कभी ना कभी ये हमारो नष्टो मोह स्मृति लब्ध, हमें अर्जुन जैसी स्थिति प्राप्त अवश्य होगी। तो चर्चा चल रही थी कि चार जो हैं कारण, एक तो नित्य को अनित्य मान लेना, अशुचि को शुचि मान लेना। मतलब एक होता है संसार का मोह, एक होता है अपना मोह, मतलब शरीर के प्रति, शरीर का कितना हम ये करते हैं। लेकिन अंदर से देखा जाए तो शंकराचार्य नारी स्तनभर नाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम। ये बाह्य पर देख के हमको लगता है कितना सुंदर है, कितना ये है, पवित्र है, लेकिन अंदर देखो तो लूह है, अस्थि है, चाम है, मज्जा है, प्राण है तब तक स्वस्थ है, लेकिन जैसे प्राण निकल जाते हैं फिर शरीर देखो कितना सड़ने लगता है। और कभी कभी जीते जीती भी जब गैस ट्रबल हो जाती है, पेट साफ नहीं होता, कैसी बदबू आ जाती है। वास्तव में इसका ये मूल ही है, शरीर है वो अनित्य है और वो भी शुचि नहीं है। अब चाहे जितना भी आप उनको नहलाओ, स्वच्छ करो, लेकिन जैसे समय आएगा वापस वो मैला होना ही है, पसीने के कारण, ये सब के कारण। मतलब शरीर पे मोह नहीं रखना चाहिए। आजकल क्या है, शरीर के लिए इतने ये हो जाते हैं, करना चाहिए ठीक है, लेकिन आप जितना भी करेंगे वापिस वो शीर्यति शरीर है, क्षीण होना ही है, होने वाला ही है। एक दुख का कारण ये भी, अरे अभी दिखता नहीं, मैं क्या करूं, सुनाई नहीं देता, क्या करूं, मैं ऐसी क्यों हूं, ऐसा। ये कभी न कभी, आज नहीं तो कल ये होना ही है, इसलिए इसका स्वीकार करो, क्योंकि ये शरीर का ही धर्म है, शीर्यते, क्षीण होगा ही। इसलिए जब तक प्राण है तब तक अपना लक्ष्य साध लो। आप जितना भी आप उसको स्वच्छ, स्वस्थ, पवित्र रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपवित्र होने वाला ही है। मतलब इसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अशुचि में शुचि बुद्धि, फिर दुख देने वाली चीज में सुख बुद्धि, जो वास्तव में दुख का ही कारण है, लेकिन इसमें हम सुख की अनुभूति करने लगते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, धन है, संपत्ति है,
धन है, हम बोलते कि ये इससे हमें बड़ा सुख मिलेगा। धन से मेरा धन है, लेकिन कोई धन मतलब पैसा है, संपत्ति है, वो कभी आपको स्वीकार नहीं करता है। अंबानी के पास इतना धन है, इतना रुपया है, तो रुपयों को अहंकार नहीं, अरे वह अंबानी के पास है। आपकी जेब में नोट है तो हमें आसक्ति है, मेरा मेरा रुपया, मेरा रुपया, लेकिन रुपयों को इतनी आसक्ति नहीं, रुपया तो जड़ है। अगर आपकी जेब से चला जाता है, हमको दुख होता है, मेरा पैसा चला गया, लेकिन पैसे को, संपत्ति को ऐसा दुख नहीं होता कि ये मेरे मालिक से मैं छूट गया, अभी इसके पास जाऊं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि धन को हमने सुख मान लिया, वास्तव में सुख दुख का है नहीं, उसमें हमारा संबंध आरोपित कर दिया, इसलिए वो दुख बन जाता है। फिर जाता है तो दुख आता है, जब नहीं होता है तो दुख होता है, अरे रे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। जब आ जाता है तब भी क्षणिक सुख होता है, वापस दुख होता है। इसलिए कहा ना कि अप्राप्तस्य प्राप्तम, अप्राप्तस्य रक्षणम। अप्राप्त नहीं है, उसके लिए प्राप्ति के लिए फिर उतना मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, दुखी होते हैं, अरे इतना ही टारगेट हुआ और पूरा नहीं हुआ, और पूरा नहीं हुआ। और जब पूरा हो जाता है फिर डर हो जाता है, किसी इनकम टैक्स की नजर ना पड़े, किसी को ये ना पड़े, अब कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। और जब चला जाता है तो अरे रे मेरे पैसे चला गए, नुकसान हो गया। देखो, तीनों में दुख होता है, तीनों में चिंता होती है, क्योंकि उसने हमने सुख का आरोपित किया है। मैं इतना कमा जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं इतना कर, कई लोग बोलते हैं ना, बस लड़के की शादी हो जाए फिर भयो भयो, फिर तो कुछ है नहीं। तो ये वास्तव में दुख ही है, सुख कम है। देखो, इंद्रिय और विषय का संयोग जो है ना, वो सुख कम है और दुख ज्यादा है। इसलिए जो आए तो स्वीकार करो, और न चला जाए उसमें उसका अफसोस मत करो। तो ये मोह का एक कारण है। और अंतिम है अनात्मा को आत्मा मान बैठना। हाँ, ये ज्ञान है। जो अनात्मा है मतलब शरीर को ही हम मैं मान बैठते हैं, शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान बैठते हैं, और शरीर के साथ होने वाले सभी घटनाओं को हम हमारी मान लेते हैं। वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। बस ये चार बात जो आप समझ लेंगे तो फिर कोई मोह नहीं रहेगा। अर्जुन ने तो ये समझ लिया। ये सारी गीता का जो चिंतन यात्रा है, इसमें यही बात है, बस हम अपने स्व को जाने, अपने आप को जाने, और जिस क्षण हम अपने आप को जान जाते हैं उसी क्षण परमात्मा को भी जान जाते हैं। समय हो गया है, ये तो यात्रा अविरत चलती रहती है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, विशिष्ट दिन में आज यहाँ पे मेरे द्वारा विराम हो रहा है, लेकिन आपकी तो यात्रा निरंतर चलती रहती है। बस अंत में यही बात कि जो भी आप सुनते हैं ईश्वर को ध्यान में रख के सुनते हैं, ईश्वर के प्राप्ति के लिए आप सुनते हैं, तो फिर चाहे बोलने वाला कोई भी हो, आपको ईश्वर अवश्य मिलेगा। तो यही प्रार्थना के साथ बस ईश्वर आपके जीवन में प्रकट होते रहें और निरंतर बनते रहें, क्योंकि ईश्वर आते हैं, वो तो कृष्ण है ना, बहुत नटखट है। कभी दर्शन देता है, जैसे बाकी बिहारी के दर्शन दे वापस पर्दा आ जाता है, वापस दर्शन, वापस पर्दा आता है। लेकिन अगर गीता चिंतन यात्रा निरंतर चालू रही, फिर तो ईश्वर आपसे कभी दूर जाएगा ही नहीं, फिर उसकी हिम्मत ही नहीं आपसे दूर जा सके। तो हमारी बुद्धि जब संसार में चल जाते तो ईश्वर भी कि चलो मैं भी थोड़ा राधा से मिल जाता हूँ, ये मिल जाता हूँ। गोपी की दृष्टि जैसे ही एक क्षण के लिए भी अपने पे गई तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसका अहंभाव भी वो अहम भी परमात्मा में विलीन करती है। तो ऐसा पूर्ण समर्पण आ जाएगा तो मोह दूर हो जाएंगे, और मोहन की हमेशा हमारे जीवन में प्राप्ति बनी रहेगी। इसी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।